तो ये है मेरे मम्मी पापा और आज इनका यहाँ पे श्राद्ध था। भैया ना अभी एक पहेली को जो वहाँ पे अभी बताया मैंने आपको, तो उसको ऊपर छत में रखेंगे और साथ और कोई भी पक्षी खा ले, क्योंकि आजकल तो हमारे पहाड़ों में कौवे दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों घर के ठीक यहाँ पीछे पे ये कद्दू की बेल है, तो देखिए चाचा जी ने कैसे कद्दू की सेफ्टी कर रखी है। तो पता है दोस्तों मेरा ना पूरा शरीर ऐसा काँप रहा है, ये देखिए और इतनी जोर से आवाज़ है ना, बहुत जोर से बात। ये देखिए दोस्तों सामने पे ये जहाज आ रहा है केदारनाथ से, इसको क्या पड़ी थी इस टाइम आने की। तो पूरा मौसम कैसा हो रखा है। और यार दोस्तों हमारे इन पहाड़ों में ना जब बारिश होती है और बादल कड़कते हैं ना, काफ़ी दिल एक पल के लिए ना रुक से जाता है और फिर हाथ पाँव ना काँपने लग जाते हैं। जिसके सामने लड़ाई हुई होगी ना उसे ही बात किया करो यार अच्छा लगता है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को प्रियंका भट्ट की सेवा सवारी और नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अपने ही मायके डंगवाड़ी गांव से, और ये भी ऊखीमठ में ही पड़ता है। और मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ रचित को लेके। रचित को खांसी हो रही थी ना, तो आज वहाँ पे बुलाया था, उसका एक्सरे वगैरह हुआ है, तो नॉर्मली बताया है सब चीज़ और वहाँ पे दवाई मिली है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे आ रखी हूँ अपने मायके में। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को आज का यहाँ का मौसम दिखा देते हैं कि कैसा है। तो आज के मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हो जो आसमान है कहीं कहीं साफ़ है और कहीं कहीं पे बादल लगे हुए हैं। तो अभी तो ठीक मौसम है, हल्की सी धूप लगी है तो लगता है फिर जैसे हमें आजकल डेली रात को बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई थी और ऐसे ही होता है आजकल शाम को या रात को बारिश हुई होती है। और सामने पे है हमारे ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर, तो जहाँ पर भगवान केदारनाथ और द्वितीय केदारनाथ मधमेश्वर भगवान जी की शीतकालीन गद्दी स्थल है। तो आज मैं यहाँ पे क्यों आ रही हूँ तो बताते हैं आपको। और मुझे आज सुबह भाभी ने कहा था कि आज यहाँ पे ना मेरे मम्मी पापा हैं तो उनका श्राद्ध है, तो आज का श्राद्ध लगे हुए हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आई हुई हूँ। और यहाँ पे ये मेरी दादी भी है और अभी यहाँ पे ना भैया पूजा पाठ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे ना जो आग वाला किचन होता है ना, तो यहीं पे पितरों का जो अर्पण वगैरह होता है वो किया जाता है, साथ में यहाँ पे उनको भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे भैया ने ये पयली रखी हुई है, तो यहाँ पे 3 पत्तों में रखा जाता है जो मीठा खाना बना रखा रहता है भोग। ये के लिए, ये गौ माता के लिए, ये स्वान के लिए कुत्ता। हाँ पयली होती है ना, तो एक गाय के लिए होती है, एक कौवा के लिए होती है और एक कुत्ते के लिए होती है। तो उन्हीं के रूप में हम जब उनको हम अर्पण करते हैं ना, तो कहते हैं फिर हमारे पितरों को जो ये भोग बना रहता है वो प्राप्त होता है। और ये जो यहाँ पे ये आमनी रखी हुई है, तो यहाँ पे ककड़ी है, साथ में सब्जी है, फ्रूट है, चावल दाल। तो ये हमें ना लास्ट के दिन जब श्राद्ध का लास्ट दिन होता है ना, तो उस दिन ब्राह्मण जी आते हैं घर पे, तो उनको दिया जाता है। और ये है आपको बता देना ये बगुले के फूल, तो यही पितरों को चढ़ाए जाते हैं ये वाले फूल। तो ये है मेरे मम्मी पापा और आज इनका यहाँ पे श्राद्ध था। भैया ना अभी एक पहेली को जो वहाँ पे अभी बताया मैंने आपको, तो उसको ऊपर छत में रखेंगे और साथ और कोई भी पक्षी खा ले, क्योंकि आजकल तो हमारे पहाड़ों में कौवे दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब हम छोटे थे ना तब देखते थे कि कौवे आते थे इस टाइम पे। और ये भैया ना कुत्ते के लिए लेके जा रहा है, तो सामने पे बुआ जी लोगों का एक काला वाला कुत्ता है ना, तो उसको दे रहे हैं। ये देखो मुझे से खाने पे कैसे पूंछ हिला रहा है ना और दादी बता रही है कि ऐसे जो हमारे पितृ होते हैं ना उनको पानी दिया जाता है हाथ से।
पीने पड़ेगी। और घर के चावलों का ना आज खीर बनाया गया है, तो पितरों के लिए घर के चावलों का ही खीर बनते हैं। और जो घर की साग सब्जी होती है ना आजकल, तो उसी का भोग बनाया जाता है। तो ये एक पयाली मुझे भी मिल गई है प्रसाद। चलिए जी, पितरों का ये प्रसाद हमको भी मिल गया है, तो हम भी खा लेते हैं। और अचित ने देखो सपाचार कर दिया। और ये हल्दी का पत्ता है, तो आज के दिन ना हल्दी के पत्ते में ही पितरों को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और साथ में हमको भी, मतलब इसका जो भोग होता है प्रसाद के रूप में, हम भी इसे में खाते हैं। इसको देखो पत्ता भी खा रहा है, इतना अच्छा बन रखा है। क्या ना ना। और यहाँ पे देखो दक्षिणा दी जा रही है। कितनी हुआ? सिर्फ दिया था। मतलब अच्छा, दोस्तों घर के ठीक यहाँ पीछे पे ये कद्दू की बेल है। तो देखिए चाचा जी ने कैसे कद्दू की सेफ्टी कर रखी है। तो ये यहाँ पे देखिए सब्जी की जो पन्नी होती है तो वो लगा रखी है, और कुछ इस तरह से पैक कर रखा है जैसे कि बंदर भी ना खाए। ये देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक इस कट्टे की अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी तकनीक है ना बंदर से बचाने के लिए। और इसीलिए अगर ऐसी तकनीक से हम इनको छुपाते हैं ना, तो फिर हमको खाने के लिए भी मिलता नहीं। तो बंदर दूर से भी देख रहे हैं ना, तो खा रहे हैं कद्दू वगैरह। और ये देखिए पूरी बेल यहाँ से और यहाँ तक है। और इसी पे ना बहुत सारे कद्दू लग गए हैं और कुछ अभी लगे हुए हैं। तो चलिए अभी हम भी चलते हैं घर की ओर। और टाइम भी 11:15 हो गई है। और अचित यहीं पे रह रहा है क्योंकि दादी के साथ ज़्यादा कोई नहीं है। दादी बोले मुझे अकेले में डर लगता। भाभी बोले कि शाम को रजत दादी के साथ आएगा। ओ दादी को अकेले में डर लगती है, बताओ तुम। तो चलते हैं भाई फटाफट घर की ओर। भाभी गौशाला आ रही है। और दोस्तों अभी शाम की 3:30 हो रही ना, अभी इतनी जोर से बादल गरजना, ऐसा लगा जैसे कहीं बादल फट गया होगा। बाप रे, मैं तो बाहर से अंदर से सीधे बाहर भाग गई। और बारिश का मौसम देखे भयंकर वाला हो रखा है। और मैंने ऐसे में ना बच्चा ट्यूशन में भेज दिया। आज भगवान, अब ऐसे बारिश हो रही है। बारिश हो तो कोई बात नहीं है, जब बादल कड़क रही है ना, दिल में धक धक हो रहा है। और पता है दोस्तों मेरा ना पूरा शरीर ऐसा काँप रहा है, ये देखिए। और इतनी जोर से आवाज़ है ना, बहुत जोर से बादल, जैसा लगा कि मुझे कहीं बादल कट गया, इतनी जोर से आवाज़ हुई। और अभी देखो जैसे ही बादल कट गई ना, वैसे ही और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बाप रे, पता है वाकई में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई बादल कड़कने की। और ऐसे में एक आसमान में ना जहाज चल रहा, आवाज़ आ रही है जहाज चलने की। ये देखो सामने पे जहाज आ रहा है। ये देखिए दोस्तों सामने पे ये जहाज आ रहा है केदारनाथ से। इसको क्या पड़ी थी इस टाइम आने की। देखो पूरा मौसम कैसा हो रखा है। और अभी इतनी जोर से बादल कड़कने की आवाज़ आई ना, बहुत जोर से। बाप रे, बहुत ही भयानक और डरावना मौसम इस टाइम का। और हेलीकॉप्टर पे देखिए, ये देखिए आवाज़ सुन लो बादल कड़कने की। और वो जहाज वहाँ पे रहा, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा है वो। हे भगवान, जो भी यात्री हो उसमें सुरक्षित आ जाए बस।
और अभी देखिए और ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। और यार दोस्तों, हमारे इन पहाड़ों में ना जब बारिश होती है और बादल कड़कते हैं ना, काफ़ी मतलब दिल मतलब एक पल के लिए ना रुक जैसे जाता है और फिर हाथ पाँव ना काँपने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि पहाड़ों में, उत्तराखंड में हर जगह बादल फटने की बातें, खबरें न्यूज़ चल रही हैं। और ऐसे में लग रहा है कहीं, क्योंकि पहले भी यहाँ 2011 में यहाँ पे आपदा आई थी बादल फटने की वजह से। तो फिर लग रहा है कि वही मंजर कहीं हमें दोबारा न देखने को मिले, इसीलिए हर कोई मतलब सतर्क तो है, लेकिन क्या करें। देख लो जैसे बादल कड़क के आवाज़ आ रही है और फिर वही मंजर अगर दोबारा आएगा तो फिर उस टाइम तो सब कुछ हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत कुछ झेला था हम लोगों ने। लेकिन फिर वही कंडीशन आ जाएगी ना तो फिर पता नहीं है क्या होगा। हे भगवान, बस सबकी मुँह में हे भगवान ही है और कुछ नहीं। भगवान के अलावा और कोई बचा भी नहीं सकता ऐसे मौसम में। अब तो जब उतनी जोर से वो बादल गरजा ना तो और भी ज़्यादा मतलब मैं अंदर भी तो एकदम बाहर आ गई। मुझे लगा था नहीं कहाँ पे बादल फट गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या होगा। बेचारे पंछी देखो वैसे में उड़ रही हैं। ये देखिए चारों तरफ का मौसम, वहाँ की तरफ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। वो लुआरा साइड है वहाँ, और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। केदारनाथ की साइड तो ठीक है, यहाँ पे हल्की धूप दिखाई दे रही है। वहाँ उस टाइम मुझे लग रहा है वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। इस वाले एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ से। दोस्तों यहाँ से तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन इस तरफ आइए आप लोग, आसमान भी ऐसे भयंकर हो रखा पूरा। और यहाँ देखिए कितनी ज़ोरों से बारिश आ रही है वहाँ से। मतलब उस तरफ ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि वहाँ भी, यहाँ से साफ दिखाई देती है वहाँ की एरिया, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहा। और अब देखो और ज़्यादा बारिश अभी। और ये जो टीन है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही आवाज़ सुनाई देती है बारिश के। रात तो ऐसे होता है। यहाँ पे देखिए आप, इसकी आवाज़ से जान सकते हो कि ना कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों वहाँ सामने से देखिए एक हेली ना और आ रही है। यार क्या हो गया इन हेली वालों को, इनके दिमाग ख़राब हो गए क्या। ऐसे भयंकर मौसम में देखो हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। हाँ, सब वही केदारनाथ से आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वाला तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो एक देखिए इस टाइम अजब गजब का मौसम हो रखा है। इस तरफ तो इतना डरावना भयंकर मौसम हो रखा है, बारिश लग रही है। और उस तरफ देखिए उस वाली पहाड़ी पे धूप लगी हुई है। ये देखिए हमारे पहाड़ों में ना एक ही टाइम पे आपको दो तरफा मौसम देखने को मिलेगा, एक तरफ बारिश एक तरफ धूप। उस वाली पहाड़ की चोटी पे भी धूप लगी हुई है और साथ में उधर पहाड़ी की चोटी पे भी धूप लगी हुई है। और दोस्तों जब यहाँ पे बादल फट रहे थे ना उत्तराखंड में, हमारे मतलब इन पहाड़ों में, तो सब बोले थे कि इससे अच्छा हम देहरादून जाते हैं, देहरादून अच्छा था। लेकिन परसों ही आप लोगों ने देख लिया होगा सहस्त्रधारा के पास बादल फटा है तो कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। तो आप तो कहीं भी सेफ नहीं है, चाहे शहर हो चाहे हमारे पहाड़ हो, है ना। तो जो जहाँ है वही सही है, और जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा ना। तब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि रात को ना आजकल दोपहर में बारिश नहीं थी इस टाइम, लेकिन रात को हमेशा 10, 11 और 12 बजे के बीच में बारिश लग रही थी। लेकिन आज देखो अभी शाम से ही 3:30 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। और रात में कैसा मौसम रहता है पता नहीं। अब ऐसा लगता है ना कब जब बारिश होती है, बादल कड़कते हैं, बिजली चमकती है, तो ऐसा लगता है कि यार इस पल को ना हम खुशी होकर जी लेते हैं, क्या पता अगला पल दिखे ना दिखे, है ना। तो यही जीवन की सच्चाई है। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलूँगी तो वो बहुत नाराज़ हो जाए, बोलते कि ऐसे बोल रही है। लेकिन यही सही बात है कि अभी सही है, अभी थोड़ी देर में पता नहीं क्या होता है, किसी को क्या पता। तो जितने भी पल हैं आप लोगों के पास, जितने भी भगवान ने ज़िंदगी दे रखी है, अच्छे से बिताओ, खुशी से बिताओ, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो। अगर कोई देखो ना किसी जगह साथ बातें नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इनमें क्या रखा हुआ है। अगर लड़ाई झगड़ा करते रहो, क्या पता अगले पल उसके साथ क्या हो जाए और फिर पछताने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि हर टाइम ना हर किसी से बातें किया करो,
अपने जो मतलब जिसके सामने लड़ाई हुई होगी ना उसे ही बात किया करो यार अच्छा लगता है। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:30 और आधे घंटे बाद देखो एकदम धूप लग गई। यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान निकल आए, उनके इधर इस साइड उस साइड बादल लगे हुए काले वाले, और फिर देखो वहाँ पे सूर्य भगवान जी आ चुके हैं और अभी अच्छी सी धूप लगी है। जिस तरफ उतना भयंकर डरावना मौसम दिखाई दे रहा था ना उसी तरफ धूप लगी हुई है। यार क्या हो रहा है इस मौसम को भी पता ही नहीं चल रहा, मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। दोस्तों अभी टाइम शाम की करीबन 4:45 हो गई है। तो सामने देखिए जो सूर्य भगवान है वो अभी बादलों से हटके अच्छी सी धूप आ गई है। तो ये देख सकते हो यहाँ तो धूप तो चली गई है, लेकिन हमारे साइड ना करीब दोस्तों अभी टाइम करीबन 6 बज चुके हैं। तो ये देखिए जो बादल दिख रहे हैं ना, क्योंकि सूर्य अभी अस्त होने वाले हैं तो वहाँ चले गए सूर्य भगवान जी। और बादल देखो कैसे लग रहे हैं, एकदम हल्के हल्के रेड कलर के और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और सूर्य भगवान की जो रोशनी ना ये देखिए कैसे आ रही है। और अभी शाम के टाइम पे ना हमारे इस वाले पेड़ पे काफ़ी सारी चिड़ियाँ चहचहाती रहती है। और आजकल तो भाई हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। आजकल ना 6:30 बजे अंधेरा हो जा रहा है। तो अभी मैं भी गौशाले के लिए चलती हूँ, भाभी भी चली गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं प्रियंका भट्ट मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।